Chapter number 9. Introduction. क्वेश्चन नंबर 6। हम ऑलरेडी इसकी स्टेटमेंट जो है कल के लेक्चर में कर चुके हैं, थोड़ा बहुत इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। पहले इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं कि इसकी स्टेटमेंट में क्या गिवन है। आपके पास गिवन ये है कि द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर, आपके पास 3 वर्टिसेस गिवन है पी क्यू एंड आर। एक ट्राइंगुलर शेप गिवन है। वर्टेक्स उसके पी क्यू एंड आर गिवन है। आगे आपसे क्या कह रहे हैं कि शो दैट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट पी आर एंड क्यू आर इज इक्वल्स टू 1/2। मीन्स कि आपने सबसे पहले पी आर का, लेट्स सपोज इसे हम 1 कह देते हैं, और क्यू आर का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। फिर इनको जो लाइन सेगमेंट जो है ज्वाइन कर रही है उसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। देन आपने ये शो करना है कि जो m1 मीन्स आपने ये शो करना है कि m1 m2 मीन्स इसकी जो लेंथ है दैट इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ पी क्यू। तो हम सबसे पहले तो खैर मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। आफ्टर फाइंडिंग मिड पॉइंट्स आपने उनका डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके लेंथ फाइंड आउट करनी है, देन पी क्यू की लेंथ फाइंड आउट करनी है, और एट द एंड आपने ये इक्वेशन, ये जो रिलेशन है जो स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन है उसको सेटिस्फाई करवाना है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। गिवन आपके पास है, गिवन पी आपके पास वर्टिसेस गिवन है 4 and 6। क्यू आपके पास गिवन है -2 and -4। आर आपके पास गिवन है -8 and 2। सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे फॉर मिड पॉइंट ऑफ पी आर। पी आर में हम देख लेते हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 and 6 और आर के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 and, और आप इसको नेम जो दे रहे हैं दैट इज m1। ऑफ कोर्स मिड पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या यूज़ करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला आपके पास है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास m1 जो मिड पॉइंट है वो आ जाएगा 4 प्लस -8 डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉमा 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू m1। अब आप इसको प्लस माइनस माइनस करें तो 4 में से 8 माइनस किए तो -4 आ जाएगा। ऑफ कोर्स ग्रेटर वैल्यू की साइन आएगी, साइन आएगा। तो आपके पास आ जाएगा आंसर -4 डिवाइडेड बाई 2, और कैंसिलेशन के बाद -4 डिवाइडेड बाई 2 और ये 8 डिवाइडेड बाई 2। आफ्टर कैंसिलेशन आपके पास जो मिड पॉइंट आया है m1 दैट इज 2 2s are 4 means -2 and 2 4s are 8 4 -2 and 4। ये आपके पास आ गया मिड पॉइंट ऑफ पी आर। अब आपने करना है मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो यहाँ आप स्टेटमेंट राइट आउट कर दें पहले फॉर मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है -2 -4 एंड आर के कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है -8 एंड 2, और आपने इस मिड पॉइंट को m2 का नेम दिया है। ऑफ कोर्स मिड पॉइंट फार्मूला ही यूज़ करेंगे क्योंकि मिड पॉइंट फाइंड करें। ऑलरेडी हम मिड पॉइंट फार्मूला लिख चुके हैं, तो बस जस्ट सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू। तो m2 आपके पास आ जाएगा -2
प्लस -8 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा -4 प्लस डिवाइडेड बाई 2 कॉमा इज इक्वल्स टू m2 माइनस माइनस प्लस, तो -10 डिवाइडेड बाई 2 एंड -10 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो -2 डिवाइडेड बाई 2। इट्स मीन कि आपके पास जो मिड पॉइंट क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं दैट आर कटिंग करने के बाद मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, जिसको आपने m2 का नेम दिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 2 5 are 10 मीन्स -5 और 2 2s are 2 1s are 2, तो -1। ये आपके पास मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट क्यू आर के आ गए हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसके बाद हमने इन दोनों मिड पॉइंट्स का जो स्टेटमेंट्स हमने कंक्लूड किया था कि डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके लेंथ फाइंड आउट कर लिए, फिर क्यू आर की करनी है। यहाँ थोड़ी सी स्पेस है, यहाँ कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। ओके, नाउ फॉर लेंथ। लेंथ ऑफ m1 m2 इसके लिए यूज करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपके पास है d इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप इस पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें। मिड पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं पहले उनको राइट डाउन कर लेते हैं। m1 जो है उसके कोऑर्डिनेट्स आए थे -2 एंड 4। m2 मिड पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स आए हैं -5 एंड -1। ओके, डिस्टेंस फार्मूला इसमें अप्लाई कर लेते हैं। x2 माइनस x1 -5 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -1 -4 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास क्या आता है माइनस माइनस प्लस, तो 5 में से 2 माइनस की तो -3 का होल स्क्वायर एंड प्लस -5 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और यहाँ स्पेस भी आप यहाँ तक नोट डाउन कर लें। और फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताएं इज इट क्लियर टू एवरीवन, और रिपीट करूँ मैं इसको एक दफ़ा बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तलहा, शफक, फातिमा, एवरीवन क्लियर हुआ है सबको या रिपीट कर दूं एक दफ़ा फिर मुझे बता दें। हो गया। अच्छा, क्लियर हो गया तो आप लोग नोट डाउन कर लें, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट से रेस करके इसकी एंडिंग करवाती हूँ। अगर स्टार्ट से आप लोगों ने कर लिया तो मुझे बता दीजिए। फिर भी जिन स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया उनके लिए मैं रिपीट कर देती हूँ, जैसे इमाद ने भी किया, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीट भी हो चुका है और एक्सपेक्टेड भी है कि इस दफ़ा एग्जाम्स में 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाइए। अच्छा है कि आपके पास कि स्टेटमेंट आप अपनी बुक से देखते जाएं। तो वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर, आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है, उसके वर्टिसेस हैं पी क्यू एंड आर और उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है। अब आपको आगे कह रहे हैं कि शो दैट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट पी आर एंड क्यू आर। आपने स्टेटमेंट जब ये पोर्शन स्टेटमेंट का रीड आउट किया तो आपको वहाँ से ये बात अंडरस्टैंड हो गई कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट पी आर एंड क्यू आर।
आफ्टर दैट आपने उन मिड पॉइंट्स की जो लाइन सेगमेंट यानी उनको ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनती है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो आपने पहला स्टेप किया बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, पी आर का मिड पॉइंट निकाला तो -2 and 4 आया। देन अगेन यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला आपके पास क्यू आर जो लाइन सेगमेंट थी उसका मिड पॉइंट आ गया -5 and 1। अब आगे आपने क्योंकि लेंथ फाइंड आउट करनी थी M1 M2 की इन मिड पॉइंट्स की लाइन सेगमेंट जो इनको ज्वाइन कर रही है, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके आपने वैल्यू सब्सिट्यूट की और आपके पास आंसर जो है वो अभी हमारा कंक्लूड नहीं हुआ, लेकिन आपके पास आंसर 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 5 का स्क्वायर 25 एंड 9 + 25 34 आ जाता है। तो इट्स मीन आपके पास जो मिड पॉइंट्स की लेंथ है वो आपके पास आ जाती है √34। उसके बाद आपने जो है जो ये लाइन सेगमेंट पी क्यू है इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। अगर स्टार्ट से आप लोगों ने कर लिया तो मुझे बता दें, फिर हम मूव करते हैं उसकी तरफ। स्टार्ट से नोट डाउन हो गया तलहा, अफजान, शफक? यस मैम। ठीक है, मैं यहाँ तक इसे इरेज कर देती हूँ, उससे आगे आप लोग नोट डाउन करें। इसका थोड़ा सा पसंद है ये मैम हो टॉपिक। गया है। ओके ठीक है, मैं ये टॉपिक वगैरह रेज कर देती हूँ, जैसे एक दफ़ा टॉपिक मेंशन हो गया, क्योंकि अब थोड़े क्वेश्चंस जो हैं वो लॉन्ग आ रहे हैं और उनके लिए स्पेस जो है छोटा सा बोर्ड है उससे कंप्लीट नहीं आ रहा। ओके, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, क्या इसकी कैलकुलेशन करनी थी? जो हमने पहले ही माइंड में कर चुके हैं कि आपके पास आ जाता है √3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और M1 M2 की जो लेंथ आ जाती है √34 आ गई। अब क्योंकि आपने ये शो करवाना था कि जो इस मिड पॉइंट ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट की लेंथ आती है वो इक्वल है 1/2 ऑफ पी क्यू। असल में आपने ये जो रिलेशन है स्टेटमेंट रीड करके फिगर के साथ ड्रॉ किया था, ये आपने सेटिस्फाई करवाना है। तो इट्स मीन हमें पी क्यू की लेंथ फाइंड आउट करने की पड़ेगी, तो उसके लिए यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ आप पहले राइट डाउन कर लेंगे फॉर पी क्यू, पी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर 4 and 6 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं -2 and -4। ओके, अब इस पर अगेन डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला एक दफ़ा राइट डाउन किया हुआ तो कोई बात नहीं, इसे दोबारा ना लिखें, बस यहाँ स्टेटमेंट लिखें कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -4 -6 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस -8 का होल स्क्वायर, और -8 का होल स्क्वायर आपके पास 64 आ जाता है। डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं और माइनस माइनस प्लस 6 + 4 100, तो आपके पास आ जाएगा 100। तो मीन्स पी क्यू की जो लेंथ है वो इक्वल आ गई आपके पास √164। ठीक है, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। आफ्टर फैक्टराइजेशन इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, क्योंकि 164 है तो इसकी फैक्टराइजेशन जो शफक आवाज़ हो रही, क्या कह रही हो बेटा? शफक क्या कह रही हैं आप? टेक्स्ट कर दें, आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ रही। मैम 36 आएगा, आपने 64 लिखा है। अच्छा वो ठीक है, मैम -2 -4 तो -6। गुड गुड, थैंक यू सो मच। मैम माइनस प्लस मैं समझ रही हूँ, 6 आ जाएगा, दैट इज 36 और 136 आ जाएगा। गुड, अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं। 36 यहाँ स्पेस नहीं है
तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ ये वाली साइड। आई थिंक सबने ही नोट डाउन कर चुके होंगे। फैक्टराइज हम करते हैं इसे डायरेक्टली यहाँ कर लेते हैं। 136 को 2 से फैक्टराइज करते हैं। 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 3 are 6, 2 4 are 8। आपके पास स्क्वायर रूट 34 आया और 34 के जो फैक्टराइजेशन है वैसे कर लें, लेकिन यहाँ आगे आपके पास स्क्वायर फॉर्म में फैक्टराइजेशन नहीं आएगी। लाइक खुद ही देख लें आप, 2 1s are 2, 1 कैरी, 2 7s are 14 एंड 17 1s are 70। आपके पास जो फैक्टराइज्ड फॉर्म आती है इसकी एक जस्ट 2 स्क्वायर में आता है, देन 2 into 17 एज इट इज़, और 2 ने अपने ऊपर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट कर दिया और आपके पास जो फाइनल पी क्यू साइड की लेंथ आ जाती है दैट इज पी क्यू इज इक्वल्स टू 2 into स्क्वायर रूट 34, क्योंकि 17 2s are 34 हो जाएगा। नाउ जो आपने सेटिस्फाई करवाना था, प्रूफ करवाना था, नाउ आपके पास प्रूफ ये करवाना था कि m1 m2 की जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ पी क्यू। इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज m1 m2 और पी क्यू की और देखते हैं लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आती है या नहीं। m1 m2 की जो लेंथ आई थी दैट इज स्क्वायर रूट 34 और पी क्यू की जो आपके पास लेंथ आई हुई है दैट इज 2 into स्क्वायर रूट 34। तो ये 2 and 2 कैंसिल आउट हो गया और आपके पास जो आंसर आ गया है दैट इज स्क्वायर रूट 34 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 34। और यही चीज़ आपने प्रूफ करवानी थी, तो आप बस एंड पे लिख लेंगे हेंस प्रूफ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये सबको समझ में आ गया? गुड। अब इसे नोट डाउन कर लें और साथ साथ फिर मैं आपको रिव्यू एक्सरसाइज के बारे में बताती हूँ। और तुम्हारा तो होगा